हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी आती कहां से है? दुनिया के दो महान आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और आर्चबिशप डिसमोंड टूटू, जो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और देशों से है, एक ही बात पर सहमत है। खुशी कोई संयोग नहीं, एक अभ्यास है। और इसी विचार से जन्मी यह किताब है, द बुक ऑफ जॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दुख का मतलब समझो। ऑथर कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग को चुनना हमारा निर्णय है। हम दुख से भागते हैं, लेकिन वही दुख हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद क्या है। डिसमोंड टूटू जोड़ते हैं, विदाउट डार्कनेस देयर इज नॉट लाइट, विदाउट सोरो नो जॉय। वे दोनों बताते हैं कि कठिनाइयां हमारे कैरेक्टर को गढ़ती है। उदाहरण, दलाई लामा ने अपना देश छोड़ा, फिर भी उन्होंने कभी बिटरनेस नहीं चुनी, उन्होंने कंपैशन चुना। चैप्टर 2, द 8 पिलर्स ऑफ जॉय। यह किताब के सबसे अहम हिस्से बताए गए हैं, स्तंभ जिन पर सच्ची खुशी टिकी है। फर्स्ट, दृष्टिकोण। जब हम चीजों को अलग एंगल से देखते हैं तो उनका असर बदल जाता है, समस्या छोटी लगने लगती है। सेकंड, विनम्रता। दलाई लामा कहते हैं, जब तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ देते हो तब सच्ची शांति आती है। विनम्रता ईगो को डिसॉल्व करती है। थर्ड, ह्यूमर, हंसी और हल्कापन। दोनों गुरुओं की बात में हंसी सबसे बड़ा हीलिंग टूल है। लाइफ को थोड़ा हल्के में लेना सीखो। हंसी मजाक लाइफ का एक मीनिंगफुल पार्ट है। फोर्थ, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। स्वीकार्यता इज द की टू फ्रीडम। जो है उसे एक्सेप्ट करो, फिर खुद को बदलो। फॉरगिवनेस, क्षमा। टूटू कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर, इट्स फॉर यू। क्षमा करने से हम अपने ही दिल को मुक्त करते हैं। 6, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। 7th, कंपैशंस, करुणा। दूसरों के दर्द को महसूस करना मन को पवित्र करता है। कंपैशंस हमें जोड़ता है कॉम्पिटिटर से। 8th, दानशीलता। दलाई लामा कहते हैं, जब तुम दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना सीख जाते हो तभी तुम सच्चे इंसान बनते हो। चैप्टर 3, माइंड की ट्रेनिंग। दोनों गुरुओं का मानना है, जॉय इज अ मेंटल मसल्स, यू मस्ट ट्रेन इट। इसके लिए 3 अभ्यास दिए गए हैं। डेली रिफ्लेक्शन, दिन में 10 मिनट सोचो कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। सेकेंड, मेडिटेशन ऑन कंपैशंस, दूसरों के दुख के लिए दया भावना। थर्ड, लाफ्टर एंड प्रैक्टिस, हर दिन एक बार जरूर हंसो और ऐसा हंसो कि आप जीवन में कभी निराश ही नहीं हुए। चैप्टर 4, ट्रू जॉय वर्सेस टेम्पररी प्लेजर। आज हम प्लेजर को जॉय समझ लेते हैं। नया फोन, नई कार, नए फॉलोअर्स, ये सब बस टेम्पररी हैप्पीनेस है। दलाई लामा कहते हैं, प्लेजर कम फ्रॉम आउटसाइड,
जॉय कम्स फ्रॉम इनसाइड। और यही इस किताब का मुख्य संदेश है। लाइफ लेसन। दोनों बुजुर्ग संत आखिर में कहते हैं, बी काइंड, लाफ ऑफ्टन एंड स्प्रेड जॉय, दैट द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो अपने दिल को खोलो, दूसरों के दर्द को समझो और हर दिन मुस्कुराना मत भूलो। यही थी इन दोनों बुजुर्ग संत की आखिरी लाइन। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।